जय जिनेंद्र बच्चों, आप सभी का तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैंने इससे पहले भी 10th क्लास की मैथ की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की वीडियोस बना करके डाली हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1.1, 1.2, 1.3 के सवालों को हल किया है और उसके वीडियो डाले हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, और बेल आइकन पर जाकर के अगर आप इसको दबाएंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाई गई और मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप इसको पहले देख पाएंगे। आज इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं 10th क्लास की मैथ में सुधीर कुमार पंडीर की बुक से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 एक जो हैगा उसमें संख्या है 1.34 1.2348 के ऊपर लाइन बार की प्रवृत्ति ज्ञात करो। ठीक है ना। अब इससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अगर हमें प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो उसका आसान तरीका क्या है ना। बच्चे पहले पूरा सॉल्व करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं, और ये क्वेश्चन आता भी है। और क्या होता है, अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे नंबरों के, यानी 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं, और जिसको बच्चे जब करते हैं तो पूरा पूरा पेज में सॉल्व करते हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा, नंबर कम। तो जब नंबर कम है तो हम टाइम भी इसको कम दे, ऐसी मेथड से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कि ये हमारी प्रवृत्ति याद करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, इस तरह के जो फिगर हैं उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, और देख के सवाल को देखते ही कैसे हम समझ जाएं कि ये किस तरह का है। तो देखो, जैसे हमारा पहला सवाल है ये, तो पहले तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि परमीय संख्या जो होती है, कि माना हमने परमीय संख्या, ठीक है ना, माना परमीय संख्या क्या है, परमीय संख्या को हम x है, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिखते हैं P/Q के रूप में। ठीक है ना। अब P/Q के रूप में जब हमारी संख्या लिखी है, और इसको ही देख करके हमें पता करना है कि ये परमेय है कि अपरमेय है ना, और परमेय है कि अपरमेय है, और उसी के साथ साथ ये शांत आवर्ती है या अशांत है। ठीक है। तो शांत और अशांत तो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि रिमाइंडर यदि 0 आता है तो शांत, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो अशांत है। मगर आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती कैसे होते हैं, देखो जैसे Q है, Q क्या होता है, हर होता है। तो कोई भी नंबर को जब हम लिखते हैं तो अगर परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में आराम से लिखी जाएगी। ठीक है ना। जब P/Q के रूप में लिखी जाएगी तो हम Q को ही देख करके सारा कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो सारा कुछ निर्णय कैसे ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने Q लिया, कि Q क्या है, ये हमारा हर है। हर को यदि हर क्या हैगा 2n इंटू 5m के रूप में अगर है तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, है ना। ये हम बता चुके पहले भी, शांत दशमलव। ठीक है। अगर Q जो है ये 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, ठीक है ना, अगर है और अगर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती होगा नहीं, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। अब ये शांत और अशांत हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, ये शांत और अशांत जैसे हो गया। अब जैसे मान लो ये संख्या दी, ठीक है ना, और तीसरा होता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होगी, अपरमेय संख्या में जो Q है, Q ना तो शांत दशमलव होगा ना अशांत दशमलव होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपरमेय संख्या। अब हम इन सबको आपको उदाहरण दे करके और समझा दे रहे हैं, देखिए। ठीक है। अब ये अपनी संख्या क्या है, अपनी संख्या है 1.2348
8। 4 8 के ऊपर अगर लाइन वार खिली है ना, लाइन वार है मतलब ये क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब 4 8 4 8 4 8 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है P अपॉन क्यू के रूप में। तो P अपॉन क्यू के रूप में चेंज करने के लिए आपको पता है कि हमने नीचे 1 लगाया और दशमलव के बाद कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। जब ये लगा दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वो बचेगा, हमारा दशमलव हट जाएगा और अब हमारा बचेगा 1 2 3 4 8 अपॉन नीचे ये संख्या का। अब इस संख्या का ये क्या है, ये क्यू है ना। ये P अपॉन क्यू के रूप में यदि हम लिख रहे हैं तो ये हो गया P है, ये क्यू है। अब अगर क्यू है तो इसका यदि हम वो करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकलता है कि 2 की पावर 4 आ जाता है और इंटू 5 की पावर भी 4 आ जाता है। अब 2 की पावर 4 5 की पावर 4 कैसे निकाला हमने, इसका एलसीएम लेकर। इसका एलसीएम निकालोगे आप लोग तो 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 5 की पावर 4 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने आपको क्या बताया, तो शांत दशमलव है मगर लाइन बार खींची है, लाइन बार खींची है, इसका मतलब क्या है। और देखो जब क्या होता है, जब हम दशमलव को हटाते हैं, एक चीज़ और समझ लेना कि जब हम दशमलव हटा रहे हो, नीचे कुछ नंबर नहीं दिया है तो 1 लगा करके 0 0 अगर आप बढ़ाओगे तो कितने भी 0 आप लगाओगे तो ये 2 की पावर n और m 5 की पावर m के रूप में ही निकलता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, आवर्त। तो इसकी जो रूप निकाला वो शॉर्ट में, यानी देख करके शॉर्ट में ही निकाल लिया। कैसा निकाल लिया कि इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करनी थी, तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो गई, इसकी प्रवृत्ति हो गई कि ये क्या है, एक तो शांत है, शांत दशमलव है और शांत के साथ साथ अंडर ऊपर लाइन बार खींची हुई है। लाइन बार खींची हुई मतलब ये कैसा है, आवृत्ति है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो शांत और कैसा हो गया, आवृत्ति, शांत आवृत्ति परिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया, हमारी क्या हो गई, इसकी ये परिमेय संख्या हो गई, है ना। इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लें। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है संख्या 3.35 के ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, लाइन बार खींच दिया। और इसको भी, इसकी भी क्या करना है, इसकी प्रवृत्ति भी ज्ञात करना है। इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करना अब बहुत आसान हो गया। इसकी प्रवृत्ति अगर हमें ज्ञात करना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब सीधा सा है, ये 3.35 अपॉन 1 और इसको हटा दिया तो क्या हो गया, हो गया 100 हो गया। मतलब क्या हो गया, 100 है तो P अपॉन ये Q क्या हो जाएगा, 2 की पावर। और तो 2 की पावर में कैसे निकालते, ऊपर हमने नहीं बताया, नहीं यहाँ बता दे रहे। 2 पंचे 10, 0 2 दूनी 4 5 पचम 25, 5 एकम 5, यानी 2 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2। तो ये इसको हम क्या लिख देंगे, इसको अपन लिखेंगे 3.35 अपॉन, यानी P अपॉन Q के रूप में तो हो ही गया। और उसके बाद ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2, और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, शांत तो हो गया, शांत दशमलव के साथ लाइन बार है तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी। तो परिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति परिमेय संख्या। बिल्कुल आसान हो गया। यानी अगर ये 1 नंबर में और 2 नंबर में अगर आता है तो आपको बहुत बड़ा बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप छोटा सा सॉल्व कर करके और उसका आंसर आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, उसमें आपको ये बताना है कि क्या ये इसकी प्रवृत्ति भी बताना है। प्रवृत्ति बताने के लिए इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें इसकी प्रवृत्ति बताने के लिए है, इन्होंने कौन सा नंबर लिया है, अब इन्होंने नंबर ले लिया आपका 2√5 2√5 की प्रवृत्ति। अब सीधा सा है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है कि √5 जो है, अंडर रूट में अगर कोई संख्या होती है तो वो क्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये वाली ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसको तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि ये कौन सी है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल एकदम आसान है। इसी क्वेश्चन को मिला करके हैं, इसी क्वेश्चन को मिलाकर इसीलिए है कि उसमें दिया है कि एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणा करें तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, ठीक ना। एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणा करें, है ना, संख्या का गुणा करने पर उसकी प्रवृत्ति, ठीक है ना, क्या होगी, ठीक है। अब उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की अगर हम गुणा करें आपस में तो ये आप मान के चलो कि ये क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है ना। इसी को उदाहरण मान सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल जो उदाहरण है इसी को मान सकते हैं कि मान लिया हमने कि एक संख्या क्या है 2, दूसरी संख्या एक परिमेय संख्या हो गई 2/1 परिमेय संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई, हमने आपको बोला कि अंडर रूट में होती तो अपरिमेय होती है, ये हो गई अपरिमेय संख्या। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 2√5, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम कभी भी आपस में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट हमेशा निकलेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी।